बिजली घोटाला करने की परमिशन मिल जाएगी। ऐसी सरकार को बदलने की बात करते हो। बाबा तो सीधी कह रहे थे गलत नहीं चलने देंगे, कानून को कोई हाथ में लेगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे। लोगों को, परिवार को मुंह नहीं दिखा सकते। अभी वर्ग किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। जरा सा शहर है, उसमें एक व्यक्ति अगर ऐसे 5 लोग निकल आए तो 10 करोड़ का हो गया। सबसे पहले इनका चिट्ठा निकालिए, सबसे पहले इनके बिल क्लियर कराइए। ये दुनिया भर के संविधान को लेके चल देते हैं। क्या संविधान में लिखा है? नमस्कार दोस्तों, संभल में जिस तरह से संभल के सांसद पर बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना ठोका और संभल में सांसद के पिता ने जिस तरह से ये कहा कि सरकार बदलेगी तो हम कबाड़ा कर देंगे, ये बता रहा है कि किस तरह का माहौल संभल में है। संभल के जो एमपी हैं वो कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में बिजली चोरी कर रहे हैं। तो मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि ये जो बिजली चोरी का मामला है, केस जो दर्ज होने का मामला है, उस संभल के सांसद को कितना महंगा पड़ेगा। ये जो मामला है आपने देखा हुआ है, ये मामला बहुत गंभीर है। संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार से ये धमकी आए, सरकार बदलेगी। अरे सरकार क्या बदलेगी? सरकार बदलेगी, कानून बदलेगा, बिजली चोरी की परमिशन मिल जाएगी, लूट मार की परमिशन मिल जाएगी, आतंकवाद की परमिशन मिल जाएगी, बिजली वालों को धमकाने की परमिशन मिल जाएगी, घोटाला करने की धमकी में परमिशन मिल जाएगी। 2.25 करोड़ का बिजली घोटाला करने की परमिशन मिल जाएगी। ऐसी सरकार को बदलने की बात करते हो। ये सब बता, ये संस्कृति अखिलेश को लेना चाहिए, इसमें ज्ञान। अखिलेश यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए, सरकार से माफी मंगवानी चाहिए, बिजली विभाग से माफी मंगवानी चाहिए। ये सिस्टम है। कबाड़ा कर देंगे। कबाड़ा क्या? 2 करोड़ 1,91,00,000 1 करोड़ 91 2 करोड़ का घोटाला। और मैं तो कहता हूँ ना, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों नहीं की गई? प्रॉपर्टी किसान का ट्रैक्टर कर लिया जाता है, बैलगाड़ी कर ली जाती है, भैंस कर ली जाती है, साइकिल कर ली जाती है, मोटरसाइकिल कर ली जाती है, बेचारी की रेडी कर ली जाती है। उसके 2 करोड़ के बाद ये नहीं कुर्की की गई, मकान की कुर्की लगानी चाहिए, बिजली काटनी चाहिए। आगे 7 पीढ़ियों तक बिजली नहीं मिलनी चाहिए जब तक पैसा न जमा हो। हाँ, वो बिजली काट दी बिजली। अब काटी ना, अब काटी। बाबा की सरकार तो कितने दिन से, महाराज जी की सरकार तो क्यों हो रहा था अन्याय? कैसे इनजस्टिस हो रहा? कहते हैं अंधेरा। उत्तर प्रदेश में बिजली चली जाती है, हर समय बिजली। योगी जी ने प्रयास किया, घर घर बिजली पहुंचाई, बल्ब लगवाए, ट्रांसफार्मर लगवाए, लाइनें बिछवाई, सब कुछ किया। पैसा कहां से आता है? इनके बाप देते हैं पैसे हैं। 1 करोड़ 91,00,000, सोचो, लगभग 2 करोड़ का घोटाला। किसी की 250 रुपए की बिजली का बिल हो जाता है, बिजली काट जाते हैं। 500 रुपए की बिजली हो जाता है, बिजली का बिल काट जाते हैं। ट्यूबवेल की बिजली काट जाते हैं, किसानों की बिजली काट जाते हैं, गौशालाओं की बिजली काट जाते हैं, मंदिरों की बिजली काट जाते हैं, धर्मशालाओं की बिजली काट जाते हैं जरा से में। और उनकी वो भाई क्या बात है, मस्जिद में भी बिजली चोरी चल रही थी, बरक साहब के घर में भी चली, सब बिजली चोरी चल रही थी। बिजली चोरी का क्या मतलब होता है? अरे जरा सा शहर है, उसमें एक व्यक्ति अगर ऐसे 5 लोग निकल आए तो 10 करोड़ का हो गया। 10 करोड़ का हो गया। 10 करोड़ में तो पूरे जिले की बिजली चलेगी, पूरे जिले का बिजली का बिल नहीं होगा। इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी अनियमितता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूटमार, इतनी बड़ी जलालत। धमकी की बिजली सरकार बदली तो कबाड़ा कर, सरकार बदली तो कबाड़ा कर देंगे। इसका मतलब अखिलेश यादव जी लूटवाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं। अखिलेश यादव जी कहते हैं लूटो, मारो, खाओ, पचाओ, फ्री की बिजली चलाओ, बिना बिजली बिल चलाओ। ये तो नहीं कहते मुलायम सिंह जी ने, ये तो नहीं कहा। अखिलेश यादव जी ये तो नहीं कहते। समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों में ये तो नहीं लिखा। बदनाम उन्हें करते हैं, ऐसे लोगों ने ही पार्टियों को बदनाम कर रखा है, ऐसे लोगों ने नीति रीति पद्धति और सिद्धांतों को खत्म कर रखा है। क्या मतलब होता है? ऐसे कितने लोग होते हैं? मैं तो कहता हूँ जितने सांसद विधायक हैं, सबसे पहले इनके जांच करिए, सबसे पहले इनका चिट्ठा निकालिए, सबसे पहले इनके बिल क्लियर कराइए, सबसे पहले इनके ड्यूज कराइए। और अगर इनके बिल नहीं भरे जाते, इनके पोस्टर लगवाइए, रोड पे लगवाइए, चौराहे पे लगवाइए, इनके घर के आगे लगवाइए, इनके रिश्तेदारों का भेजिए, इनके अखबारों में निकालिए। इतने हैं इन पर बकाया, और इनकी कुर्की करिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। अरे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे गिरफ्तारी से बचने के लिए दिया, चलो ठीक है, लेकिन क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेकर कहना चाहिए स्टे तब देंगे पहले बिजली का बिल भरो, तब देंगे पहले इसमें अपॉलॉजी दो, तब देंगे पहले संसद में बोलो जाके कि हाँ ये दुनिया भर के संविधान को लेके चल देते हैं। क्या संविधान में लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर चोर मचाते हैं, उनकी आत्मा को दुखी करते हैं, उनको परेशान करते हैं। क्या बाबा साहब ने कहा था 1,91,00,000 का बिल मत भरो?
क्या उन्होंने कहा था बिजली चोरी करो? क्या संविधान में लिखा है बिजली चोरी करके बैठो, इतने इतने करोड़ों रुपए के बिल मत भरो? क्या होता होगा गरीब आदमी का? बड़े पेट ये मगरमच्छ ऐसा कर रहे हैं। छोटे लोगों पे दबाव दिया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, उनका नोटिस चिपका दिया जाता है। आज नोटिस की किताब खत्म हो गई क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड की? पढ़ने नहीं रहे किताब में, कार्बन नहीं रहा, लिखने की हिम्मत नहीं रही, लिखने का हौसला नहीं रहा। उसके जो पिता पर है उस पर FIR दर्ज हो गई है। FIR अब दर्ज हुई 2 करोड़ होने के बाद। लगभग सोचिए 1,01,91,00,000, कितने हजार यूनिट चल रहे, कितने हजार की कंजम्पशन हो रही, कितनी बड़ी कंजम्पशन हो रही, और उनके वहां चल रहा है। उनके यहाँ बिजली भी नहीं उस साइड की कटती। AC, गीजर, हीटर, पंखे, बल्ब सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ चलेगा। बिजली का बिल जीरो, बिल का बिल जीरो। MP साहब का परिवार हीरो, योगी आदित्यनाथ जी बिजली बिल देते देते घूमे, सब जगह बिजली देनी है। और हाल ये है भ्रष्टाचार का, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इससे संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो कहता हूं सब राज्यों के सांसदों को पहले पता करो इनके परिवारों का कहां बिजली का बिल कितना है। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या तानाशाही है? जो जो संविधान को मानते हैं वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करें, ये बिल्कुल हजम नहीं होगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगी भारत की जनता, बिल्कुल देश की जनता पसंद नहीं करेगी। लोगों के बिजली के बिल कट जाते हैं, लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं, लोगों के घरों में बुजुर्गों के AC बंद हो जाते हैं, फ्रिज बंद हो जाते हैं, जो डायबिटीज की दवा है वो खराब हो जाती है, बच्चे लैंप लगा के पढ़ते हैं, लाइट कट जाती है, तैयारी नहीं कर पाते हैं, गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है, सारी परेशानी होती है, और उनको ऐसा किया गया। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर कठोर और कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ऑर्डर करना चाहिए, सबके खिलाफ करो, सबकी जांच करो, सबका पता लगाओ, एक एक का पता लगाओ। घर पे अतिक्रमण कर रखा था, सीढ़ियां तोड़ी गई, वो भी हटाएगा अतिक्रमण। हाँ, बस अतिक्रमण चलेगा। MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जीवन शुचिता का होना चाहिए, दिखना चाहिए उसे अच्छा, उसको करते हुए दिखना चाहिए, उससे लोग सीख लें, आम जनता सीख ले। और यही होता था, यही अब भी होता है। ये क्या मतलब हुआ? जनबल है, धनबल है, हम बाहुबल हैं इसलिए हम अतिक्रमण करेंगे, हम बाहुबली हैं, हम सांसद हैं इसलिए हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे, इसलिए हमारे यहाँ 2 करोड़ का भी बिल हो जाएगा, कोई बिजली नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? प्लास खत्म हो गया, पेचकस खत्म हो गया। दिल्ली में तो जरा से में कट जाता है, यूपी में कट जाता है। किसानों को रोते देखा है हमने, बैलगाड़ियां नीलाम हो जाती हैं, भैंसें बांध दी जाती हैं, ट्रैक्टर ट्राली नीलाम हो जाते हैं, खेती नीलाम हो जाती है, गेहूं फसल नीलाम हो जाती है, लोगों के घर पे दाना नहीं पहुंच पाता, भूखमरी आ जाती है उनके परिवारों पर। लेकिन बम बम महाराज भी लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बम बम ये जो भी आज होता है। कार्रवाई हुआ तो उस पर कैसे देखते हैं आप? खुश हैं? देखिए, कार्रवाई बहुत देर से शुरू हुई है, लेकिन एक बार जो संविधान के कानून के दलदल में आ गया, ये जो कहते हैं ना सरकार बदलेगी तो कबाड़ कर देंगे, सरकार बदलेगी तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी? इनको ये जैसे वर्ग जैसे लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, और यदि अपनी सोच को बदलकर सिस्टम के अनुसार नहीं चलेंगे तो सिस्टम इसको ऐसा चलाना सिखा देंगे। सिस्टम का बाबा सिस्टम ठीक कर देंगे। मैं क्या वही कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना जो अपने बाप की सिस्टम चलेगी, ये सिस्टम है देश का, और देश के सिस्टम जब तक अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तब तक तो 1,91,00,000 की बिजली चोरी कर लो, दबंगई 46 साल तक कर लो, लेकिन जिस वक्त सिस्टम आंख खोल देगा तो तुम्हें अपने पैर पर चलना मुश्किल हो जाएगा, समाज में घूमना मुश्किल हो जाएगा, आँख छिपाना मुश्किल हो जाएगा, मुंह ढकना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को परिवार को मुंह नहीं दिखा सकते। अभी वर्ग किसी को मुंह नहीं दिखा सकता होगा, उनकी जो स्थिति होगी ना वो अपने आप में मर रहा होगा। ऐसे काम क्यों करो? इतना सांसद, नाम सांसद का, पद सांसद का, ओहदा सांसद का, और काम टुच्चा का, काम चोरी का। अरे चोरी करना था तो सांसद बनना जरूरी था। चोरी करनी थी तो सांसद बनने की जरूरत क्या? और क्या चोरी करो, चोरी करना था, सांसद बनने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो 2014 के पहले और यूपी में बाबा के आने के पहले जो शासन व्यवस्था की गाड़ी चल रही थी, वो इन्हीं जैसे दबंगों के इर्द गिर्द घूम रहा था। ये जिसको कहता था कानून,
वो होता था कानून। आजम खान जिसको कहता था कानून, वो होता था कानून। इनकी सरकार ऐसे चल रही थी, उनके राज में शासन व्यवस्था था ही नहीं। अब जब शासन व्यवस्था का राज आया है तो इनको चूमने लगा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड निगम के सभी अधिकारियों के ऊपर बाबा का ध्यान आकर्षित करता हूं, और जो इतने साल तक ये डिपार्टमेंट खामोश रहा, चुप रहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए, इनको सबको नौकरी से मुअत्तल करे, और जितना हर्जा 1,91,00,000 का बिजली बोर्ड को हुआ है वो इन अधिकारियों से रिकवर करे, और जो वर्क से रिकवर होगा वो ब्याज में रखे। लेकिन अधिकारियों की गलती बहुत बड़ी है, इसने अपने आकाओं को बताया नहीं। दिक्कत हुआ है ना कि वहाँ पे उनको मारपीट होती थी, उनको धमकाया जाता था, अधिकारी भी जाने से डरते थे ना। ये कोर्ट थे, कचहरी थे, सारा कुछ था, इसके लिए पुलिस थी। एसपी ऑफिस बंद हो गया था क्या? ये बात नहीं थी। बाबा भी अभी 10 साल से थे, बाबा भी उनके पास जाते, बाबा तो सीधी कह रहे थे गलत नहीं चलने देंगे, कानून को कोई हाथ में लेगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे। बाबा तोड़ भी रहे हैं। तो बात यह है कि गलती डिपार्टमेंट की भी है, विभाग की भी है। विभाग पर कार्रवाई बाबा करे, आपके मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहा हूं। अदरवाइज अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से यूपी राज्य बिजली बोर्ड के सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूंगा, और हाई कोर्ट से अगर वर्क ने स्टे लिया है तो उसको स्टे को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद के वो एक बेंच से लिया होगा, मैं डबल बेंच को, ट्रिपल बेंच को, बड़ी बेंच को एप्लीकेशन लगा के इनका स्टे को रद्द कराऊंगा, इनको जेल में डलवाऊंगा।